हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो यूपी बीएड काउंसलिंग से संबंधित है। इस वीडियो में आपको डायरेक्ट एडमिशन से संबंधित जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन क्या है? डायरेक्ट एडमिशन देखिए, इसी काउंसलिंग जो आपकी काउंसलिंग चल रही है उसका राउंड 3 है। फर्स्ट राउंड में आपके 4 फेजेज़ हैं, सेकेंड राउंड पूल काउंसलिंग है और थर्ड राउंड आपका डायरेक्ट एडमिशन है। तो इसमें काफ़ी कैंडिडेट्स को ये परेशानी है कि डायरेक्ट एडमिशन लेने के नुकसान हैं। तो देखिए, कोई नुकसान नहीं है, आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो पहले 2 राउंड्स को मिलते हैं। ये कोई अलग से नहीं बनाया गया, ये आपके काउंसलिंग राउंड का ही थर्ड राउंड है, काउंसलिंग के अंदर ही आता है। तो आपको वही सारे बेनिफिट इसमें भी मिलेंगे जो बाकी 2 राउंड्स में मिलते हैं। इसमें डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये रहेगा कि बाकी काउंसलिंग आप घर बैठकर कैफ़े में बैठकर करते थे, इसको आपको डायरेक्ट जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वहाँ जाएंगे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, और बिल्कुल इसी तरह से आपकी वहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जाएगी। कंप्यूटर पर, सिस्टम पर आपकी काउंसलिंग की जाएगी। आपके सारे प्रोसेस उसी तरह रहेगी। आपको फ़ी ऑनलाइन पे नहीं करनी है, वहाँ पे आप डायरेक्ट अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। इसमें ये भी फ़ायदा हो जाता है कि आप अपनी फ़ीस इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं कॉलेज में बात करके। आगे देखिए, दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग इज डन एट द कॉलेज लेवल। डिटेल गाइडलाइन फॉर द प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड बाय कॉलेज पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस विल बी गिवन सून ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ वेबसाइट। तो इससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस है वो अलग से आएंगी, उस पर अपलोड की जाएंगी वेबसाइट पर। तो अब ये देखिए कि डायरेक्ट एडमिशन कौन ले सकते हैं। केवल वही अभ्यर्थी काउंसलिंग के इस दौर में भाग ले सकते हैं जिनके पास वैध राज्य रैंक है। यानी कि वैध राज्य रैंक है, यानी कि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, चाहे आपके 0 मार्क्स हो लेकिन आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, आपकी कोई रैंक है वहाँ पर, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो बिल्कुल क्लियर है आप सभी को। और ऐसे कैंडिडेट्स को मैं यह भी कहना चाहूँगी कि जिसने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है वो बिल्कुल भी डायरेक्ट एडमिशन ना ले। अगर आपको कोई बोलता भी है तो आपको ये डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। एक्सेप्ट माइनॉरिटी कॉलेजेस, माइनॉरिटी कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। आगे देखिए, ओनली दोज कैंडिडेट्स कैन टेक पार्ट इन दिस राउंड। ये बता दिया है मैंने आपको, जिनकी वैलिड स्टेट रैंक होगी वही यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अभ्यर्थी को किसी भी कॉलेज में प्रवेश तभी दिया जाता है जब उस कॉलेज में प्रथम और पूल काउंसलिंग के बाद सीटें खाली हों। तो देखिए, जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में जब पूरी सीट भर जाती हैं और उसके बाद जो सीटें बचती हैं उन पर ही आपको डायरेक्ट एडमिशन दिया जाता है। और डायरेक्ट एडमिशन हमेशा सारे कॉलेजेस रिज़र्व रखते हैं एक्सेप्ट गवर्नमेंट कॉलेज। तो आपको मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस में ईजिली एडमिशन मिल जाता है अगर आप डायरेक्ट एडमिशन कराना चाहते हैं। और एक और बात है, डायरेक्ट एडमिशन सिर्फ वही ले सकते हैं जिन्होंने कोई भी राउंड काउंसलिंग का ना किया हो, ना तो फर्स्ट राउंड किया हो ना सेकंड राउंड किया हो। ऐसे कैंडिडेट्स ही डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। निम्नलिखित अभ्यर्थी सीधे प्रवेश के लिए पात्र होते हैं। कौन कौन से? जिन्हें प्रथम काउंसलिंग में किसी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की लेकिन उनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, जिन्हें पूल काउंसलिंग में किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया। तो ये फर्स्ट राउंड था। अब सेकेंड राउंड यानी कि पूल काउंसलिंग में भी आपने काउंसलिंग की लेकिन आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। जिन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में ही भाग नहीं लिया, जिन्होंने किसी भी काउंसलिंग राउंड में भाग नहीं लिया, वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉलेज लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अभ्यर्थियों के विवरण का सत्यापन करेगा और नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों को सीधे प्रवेश देगा। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो वेबसाइट से उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको वेरीफाई किया जाएगा और आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। अभ्यर्थी का सत्यापन बीएड परामर्श पोर्टल पर अभ्यर्थी के पंजीकृत और वैकल्पिक मोबाइल नंबरों पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करके करना होगा। तो जो उनके मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा उसको दर्ज करके उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ये सब आपका कॉलेज लेवल पर होगा। सीधे प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क
750 का भुगतान करना होगा। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल काउंसलिंग वाली प्रोसेस होगी, आपको 750 रुपये भी वहाँ पर सबमिट करने होंगे काउंसलिंग शुल्क। और जो आपकी फ़ी होगी वो कॉलेज स्तर पर ही जमा की जाएगी, चाहे वो आपकी काउंसलिंग फ़ी हो चाहे वो आपकी कॉलेज फ़ीस हो। तो ये आपके सब कॉलेज में ही सबमिट की जाएंगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट एडमिशन कौन कौन ले सकते हैं और इसकी प्रोसेस क्या क्या होती है। लास्ट में मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि डायरेक्ट एडमिशन कौन नहीं ले सकते। डायरेक्ट एडमिशन वो नहीं ले सकते जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में काउंसलिंग की, फर्स्ट राउंड के किसी भी 4 फेज़ में से एक में काउंसलिंग की है और सेकंड राउंड में काउंसलिंग की है, लेकिन उनको कॉलेज भी अलॉट हो गया है, अब वो उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो ऐसे कैंडिडेट्स बिल्कुल भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं। सिर्फ वो कैंडिडेट्स डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं जिनको कोई कॉलेज उन काउंसलिंग में अलॉट नहीं हुआ है। बाकी तो देखिए कॉलेजेस अपने लेवल पर ट्राई करते हैं, एडमिशन्स ले लेते हैं, फिर भी आप गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि गाइडलाइंस लास्ट टाइम बहुत ही स्ट्रिक्ट की गई थी। लास्ट टाइम भी लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ही इसको कराया था, तो आप बहुत ही समझदारी से काम लें। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन ही लेना है तो आप किसी भी काउंसलिंग में पार्ट ना लें, आपको यही सजेशन मैं प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।